प्रिय राहुल, आज पूरा देश आपकी ऐतिहासिक पदयात्रा का गवाह बन रहा है। देश की 135 करोड़ आवाम एक टक लगाए आपको देख रही है, आपके समर्पण की तारीफ कर रही है, आपके पांव में पड़े छालों को भी महसूस कर रही है। आपने सही कहा था, भारत जोड़ो यात्रा एक तपस्या है, लेकिन देखिए ना, आज पूरा देश आपको गले लगाकर चूमने के लिए बेताब है। आपका कारवां जहां से गुजर रहा है, वहां की माएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब आपसे लिपटकर अपनत्व और प्रेम बांट रहे हैं, रो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सब साथ चल रहे हैं। जब कोई भीड़ के बीच से दौड़ते हुए आपसे मिलने की कोशिश करता है ना, जब आप हल्की आंखों से उसे अपने पास आने देने के लिए गार्ड्स को इशारा करते हैं, तब जानते हैं उस एक इंसान के भीतर हम सब की उम्मीदें बंध के आपसे बातें करती हैं, आपसे लिपट जाती हैं, आपके तप को महसूस करती हैं। जब कोई लड़की आपके गले लगकर रोती है ना, आपका हाथ पकड़ के बेखौफ सड़कों पर चलती है, जब 1 साल का मासूम बच्चा अपने पिता की गोद से आपके माथे को चूमता है, तब पूरा देश इस स्याह रात के बाद की नई रोशनी के लिए आश्वस्त हो जाता है। आपके संघर्ष की मजबूती के लिए दुआएं करता है, लेकिन इसी वजह से कभी कभी डर भी लगता है। यात्रा को मिलते स्नेह और सद्भावना से भरी भीड़ आंखों को जितनी लुभाती है, उतनी ही डरा भी देती है। दिल धड़क जाता है जब आपको हजारों की भीड़ में घिरा देखता हूं। किसी अनहोनी का डर रहता है, जहन में आपके पिता के साथ हुई उस घटना की याद आती है, लेकिन फिर तसल्ली भी मिलती है, सुकून भी मिलता है। इस देश में करोड़ों लोग आपकी सलामती की दुआएं करते हैं। जानते हैं राहुल, आप हिंदुस्तानी तहजीब की सबसे खूबसूरत इबारत है। जब आप कर्नाटका में बारिश में भीगते हुए जनता को संबोधित कर रहे थे, तब हजारों की भीड़ उसी बारिश में खड़े होकर आपके हौसले को दाद दे रही थी। तब पूरी दुनिया आपको मोस्ट डायनेमिक लीडर कहने पर मजबूर हो गई थी। जब आप सोनिया जी के जूतों के फीते बांध रहे थे, तब पूरा देश आपके सौम्य व्यवहार को देखकर भावुक हो रहा था। माएं अपने बच्चों को राहुल जैसे संस्कार सिखा रही थी। इस झूठ, नफरत और हिंसा के परिवेश में आपने यही कमाया है, सिर्फ यही कमाया है। हाँ, ये अलग बात है कि अब आप इस देश के सबसे महान विरासत के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन आप जब से राजनीति में आए हैं, प्रतिदिन आपके खिलाफ दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। आपके खिलाफ न जाने कितनी फर्जी नकारात्मक बातें कही जा रही हैं। लेकिन जानते हैं, जब आप हाथों में मशाल लिए महाराष्ट्र की सीमाओं में प्रवेश कर रहे थे, तब भारत यात्रियों के बढ़ते हर एक कदम मानो कह रहे हों कि नफरत की अंधेरी कोठरी में मोहब्बत के दिए जलने वाले हैं। ये मशालें देश की उन्नति, बंधुत्व, संस्कृति को पुनः जागृत करने के लिए जलाई गई। ये लड़ाई हिंदुस्तान के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ी जा रही है। समय के साथ आपने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब समय हासिल करने का है। उगते सूरज की प्रत्येक किरणें हर नए दिन एक भरोसे के साथ आपको निहार रही हैं। अंधेरी रातें आपके जगमगाते व्यक्तित्व का प्रतिबिंब बना रही हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर के आखिरी छोर तक मुकम्मल हिंदुस्तान की हर दास्तान आपसे लिपट जाने के लिए तैयार है। देश अपने नेता का इंतजार कर रहा है। भारत का नेता, नए भारत का नेता राहुल गांधी का इंतजार कर रहा है।